अंग्रेजी बोलने के लिए ना मैं आज आपको बेहद ही जबरदस्त क्लास कराने वाली हूँ। मतलब एक ऐसी क्लास मैं आज आपको कराने वाली हूँ जिसके बाद जो बेसिक कॉन्वर्सेशन मतलब जो रोजमर्रा की लाइफ में हम लोग बातचीत करते हैं उसकी वही बातचीत अंग्रेजी में कर पाएंगे। ये वाली क्लास आज की क्लास में मैं कराने वाली हूँ। ठीक है, तो उसके लिए ना कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और कुछ थोड़ा सा ज्यादा अपनी जो मेहनत है उसको थोड़ा ज्यादा पुश करके आपको आज की क्लास को अटेंड करना होगा। बहुत ही मतलब एकदम फोकस होकर के आज की क्लास को अटेंड करना होगा। तो बताइए, आप ही बताइए कि रोजमर्रा की जो लाइफ है, रोजमर्रा की मेरी आपकी हम सबकी जो जिंदगी है उसमें किस तरीके के वाक्य हम लोग बोलते हैं। जो भी वाक्य हम लोग बोलते हैं उसके एंड में आपको मोस्टली क्या दिखता है? आपको दिखता है हूँ, है, या फिर पास है, मेरे पास था, है ना, मैं ये कल खरीद लूंगा, मेरे पास ये चीज होगी। इस तरीके के हम लोग बातचीत करते हैं बराबर। तो आज की क्लास में ये बातचीत को अंग्रेजी में कैसे करते हैं चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ वर्ड्स के बारे में जानेंगे। जो शब्द आपको, ये जो लाइंस आप हिंदी में बोलते हैं उनको अंग्रेजी में बोलने में आपको मदद करेंगे। उसी श्रृंखला की सबसे पहले जो शब्द है वो है हैव। HAVE, हैव। देखिए ये बहुत काम का शब्द है, ये बात आप याद रखिए। मैंने जब भी इसके पहले आपको हैव के बारे में बताया हो नहीं बताया हो, आज मैं जो आपको बता रही हूँ हैव, ये एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि हैव बहुत ज्यादा काम का शब्द है। इसका यूज आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे कैसे कहाँ कहाँ किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो हैव का जो अर्थ होता है हिंदी में, है ना, शाब्दिक अर्थ जो होता है हिंदी में, उसका मतलब होता है पास है। मतलब ऐसा कोई भी वाक्य अगर आप कह रहे हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो आप वहां पर हैव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पास है की बात हम लोग कर रहे हैं, राइट। अच्छा, दूसरी बात जो हैव के बारे में इंपॉर्टेंट है वो ये कि हैव का इस्तेमाल आप आई, यू, वी और दे के साथ ही कर सकते हैं। आई के साथ करेंगे, यू के साथ करेंगे, वी के साथ करेंगे, दे के साथ करेंगे। आई का मतलब अगर आप मैं से कोई वाक्य कह रहे हैं तो वहां कर सकते हैं। तुम, तुम्हारा, आपका के से कोई वाक्य कह रहे हैं वहां कर सकते हैं। हम लोग, वे लोग, इस तरीके के कोई वाक्य अगर कह रहे हैं तो हैव का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए हैव का इस्तेमाल करने के लिए आपको स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा, जो है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स। देखिए सब्जेक्ट तो मैंने आपको बता दिया, आई, यू, वी और दे ही होगा, राइट। हैव लगेगा क्योंकि हैव की बात कर रहे हैं, हैव के बारे में ही समझ रहे हैं, तो हैव तो होगा ही। साथ में होंगे वाक्य में जो दूसरे जो भी बचे कुछ शब्द होंगे वो अदर वर्ड्स की श्रृंखला में आ जाएंगे, अदर वर्ड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, उदाहरण देखते हैं तो बेहतर हमें समझ में आएगा। जैसे आप कह रहे हैं मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है। इस वाले हिंदी वाक्य को हमें अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है। आप अपने मित्र को बता रहे हैं मेरे पास एक किताब है, करेक्ट। इसके लिए मैंने क्या बताया आपको, जब आप कहें पास है, दो तीन चीजें मैंने बताई आपको, उसको चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं क्या ये चीजें सेट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। सबसे पहली चीज मैंने बताई थी हैव का मतलब होता है पास है। तो क्या इस वाक्य में पास है आपको दिख रहा है? दिख रहा है, दिख गया, पास है। ठीक है, दूसरी कि हैव का इस्तेमाल आप आई, यू, वी, दे के साथ कर सकते हैं। तो आप यहां पर मेरे, जब आप कहते हैं मेरे पास, तो आपका मतलब क्या होता है? आप खुद की अपनी बात कर रहे होते हैं, है ना। तो उसके लिए हमारे पास अंग्रेजी में क्या शब्द है? आई है। तो क्या आई के साथ हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बेशक कर सकते हैं। अब वापस आते हैं स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स। तो सब्जेक्ट क्या है? किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में बात हो रही है, यानी कि आई के बारे में बात हो रही है। आई लग गया, सब्जेक्ट मिल गया हमें। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना था? हैव लगाना था, हैव लगा लिया। उसके बाद इस पूरे वाक्य में अब बचा क्या? मेरे पास तो हो गया, है ना, हमने कर लिया मेरे पास, आई हैव। अब क्या बचा? किताब, अ बुक। ये है हमारा अदर वर्ड्स। क्या है? अदर वर्ड्स। तो ये दिख गया आपको, आई हैव अदर वर्ड्स, आई प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक।
ये हो गया हैव का बेहतरीन इस्तेमाल। आपको आराम से इसको इस्तेमाल करना आ जाएगा। आप आज की क्लास को बस ध्यान से देखिए और ऐसे ही वैरायटीज के शब्द हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग रोजमर्रा की लाइफ में करते हैं। अब समझते हैं कि क्या सवाल पूछने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्या। अगर आप क्या पास है और बीच का जो ये ब्लैंक है ये है आपके बाकी वाक्य में जो बाकी वर्ड्स होंगे उसके लिए, ठीक है, तो वहां पर भी आप हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन दो रूल तो सेम रहेगा। हैव का इस्तेमाल क्या पास है के तौर पर सवाल पूछने के लिए कर रहे हैं, पहला। दूसरा आईयूवी दे के साथ इस्तेमाल होगा, ये दूसरा है, कॉमन है ये, है ना, ये रहेगा ही रहेगा। यहां पर स्ट्रक्चर हो जाएगा डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स। मतलब अगर आपको सवाल पूछना होगा तो जो स्ट्रक्चर कराया उसके पहले डू लगा देंगे, बस इतना ही काम है। जैसे क्या मेरे पास एक किताब है, क्या मेरे पास एक किताब है। देखिए मेरे पास एक किताब है ये हमने कर लिया इसके पहले, अभी क्या है, क्या लग गया। क्या मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक, इसके पहले किया। अब क्योंकि सवाल है तो डू लगेगा, डू आई हैव अ बुक, डू आई हैव अ बुक। क्या मेरे पास एक किताब है, डू आई हैव अ बुक, राइट। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे जब भी हमारी कोई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। चलिए बढ़े आगे। अब बारी है अगले शब्द की जो कि है हैज। HAS, इसको हैज पढ़ते हैं और इसका इस्तेमाल होता है पास है के तौर पर। मतलब आप ये समझ लीजिए कि हैव और हैज जो है वो लगभग भाई जैसे हैं, ठीक है, हैव और हैज, है ना। तो हैज का इस्तेमाल भी पास है के तौर पर होता है। रूल इसका अलग है। इसका रूल ये है कि ये ही, शी, इट और नामों के साथ इस्तेमाल होगा, नेम्स, है ना, कोई भी नाम, रोहन, रीता, संगीता, कोई भी नाम हो उसके साथ इस्तेमाल होगा। लड़के का हो, लड़की का हो, कोई भी चलेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस अदर वर्ड्स। वेरी इजी। बस यहाँ पे सब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर में क्या बदला, हैव की जगह पर हैज हो गया। स्ट्रक्चर जो पहले वाला याद किया था वही एकदम एकदम बढ़िया है। बस हैव पढ़ रहे थे तो हैव लगा दिया, हैज पढ़ रहे तो हैज लगा दिया, राइट। चलिए उदाहरण देखते हैं। उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है, उसके, है ना, यानी कि या तो ही होगा या तो शी होगा। लड़के की बात कर रहे हैं तो ही कहेंगे, लड़की की बात कर रहे हैं तो शी कहेंगे, ठीक है, हो गया। उसके और पास है आपको वाक्य में दिख गया, मतलब हैज लगेगा, तो ही हैज हो गया। अदर वर्ड्स क्या बचा, कार बचा। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। अब इसी का इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए करते हैं। चलिए, क्या पास है, क्या है, क्या पास है, हैज का इस्तेमाल कर लेंगे। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा, ये याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हैव अदर वर्ड्स तो है ही, क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं तो डज लग जाएगा। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स। क्या उसके पास एक कार है, डज ही हैव अ कार। क्या उसके पास एक कार है, डज ही हैव अ कार। तो अगर आप चाहते हैं अपने टेंसेस के ऊपर मास्टरी करना, अपना वाक्य बनाना सुधारना और बेसिक प्लस की कोर्स करना, तो नीचे जो वेबसाइट लिख रखी है www. इस पे जाकर के आप सीधे सीधे इन तीनों ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तीनों ई बुक्स हैं, बेहतरीन ई बुक्स हैं, तो आप जरूर से इस वेबसाइट के माध्यम से ही इन तीनों ई बुक्स को डाउनलोड कर लें। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला शब्द है हमारे पास इज, IS, इज, इसको पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है और ये वाक्य में अंत में आता है, हिंदी वाले वाक्य में। जैसे मेरा नाम रोहन है, उसका नाम सुनीता है ना, वह जा रहा है। इस तरीके के वाक्य के लास्ट में आप देखते हैं है आ रहा है, तो ये वाक्य को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, करेक्ट। अंग्रेजी में इसका मतलब होता है इज। क्या मतलब होता है, इज मतलब होता है। इसका इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है, याद रहेगी। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इसका इस्तेमाल होता है। रूल बेहद आसान, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस अदर वर्ड्स। अप्लाई करके देखते हैं कैसे काम कर रहा है। वह एक लेखक है, वह एक लेखक है दिख गया तो समझ आ गया कि जब अंग्रेजी बनेगी तब इज तो जरूर होगा इसमें,
करेक्ट। अब कह रहे हैं वह एक लेखक है। अब जो वह जिसके भी बारे में बात कर रहे हैं वो अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। चलिए हम मान लेते हैं लड़के की बात यहां पर कर रहे हैं तो ही हो गया, है ना। तो वह की जगह पर ही हो गया, इज है तो इज लग गया, ही इज हो गया। अब बचा अदर वर्ड्स, है ना। तो क्या बच गया, वह एक लेखक है, ही इज अ राइटर, ही इज अ राइटर। बढ़ते हैं आगे, सवाल पूछते हैं चलिए इसी का इस्तेमाल करके। जब इसका मतलब होता है क्या है, क्या है, बीच में जो है वो बाकी शब्दों के लिए है, राइट। रूल सेम रह जाएगा, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल हो जाएगा। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बस दो शब्दों की अदला बदली। जहां पर सब्जेक्ट था वहां पर इज आ जाएगा, जहां पर इज था वहां पर सब्जेक्ट आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर बन गया इज प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। क्या वह एक लेखक है, इज ही अ राइटर। क्या वह एक लेखक है, इज ही अ राइटर। अगला शब्द है एम, जिसका मतलब होता है हूं। ये इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होता है और इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस एम प्लस अदर वर्ड्स होता है। मैं ईमानदार हूं, आई एम ऑनेस्ट। मैं ईमानदार हूं, आई एम ऑनेस्ट। सवाल पूछते हैं चलिए, क्या हूं, ऐसा सवाल होएगा तो एम का इस्तेमाल करेंगे, एम की मदद से सवाल पूछेंगे। रूल सेम रहेगा, आई के साथ इस्तेमाल होगा, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्या मैं ईमानदार हूं, एम आई ऑनेस्ट। क्या मैं ईमानदार हूं, एम आई ऑनेस्ट। तो अगर आप भी बेहद ईमानदार हैं और ये क्लास आपको बहुत अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ते हुए, अगला है आर, ARE, आर। इसका मतलब होता है हैं। क्या मतलब होता है, हैं। रूल होता है कि ये यू वी और दे के साथ ही इस्तेमाल होता है। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस आर प्लस अदर वर्ड्स। वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। चलिए सवाल पूछते हैं आर की मदद से। आर क्या हैं के तौर पर सवाल पूछेंगे। रूल जो है वो सेम रहेगा, यू वी दे के साथ इस्तेमाल होगा। स्ट्रक्चर में अगेन वही अदला बदली, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स हो जाएगा। क्या वे लोग शिक्षक हैं, आर दे टीचर्स। क्या वे लोग शिक्षक हैं, आर दे टीचर्स। अगला शब्द है हमारे पास वॉज, WAS, वॉज। इसका इस्तेमाल आप वाक्य में जब था या थी इस्तेमाल कर रहे हो तब उसकी अंग्रेजी में होता है। इस्तेमाल ये आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है। सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस अदर वर्ड्स जो है इसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैं एक चित्रकार था, आई वॉज अ पेंटर। मैं एक चित्रकार था, आई वॉज अ पेंटर। सवाल क्या था, क्या थी के तौर पर पूछ सकते हैं। रूल विल बी सेम, स्ट्रक्चर हो जाएगा वॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जैसे क्या मैं एक चित्रकार था, वॉज आई अ पेंटर। क्या मैं एक चित्रकार था, वॉज आई अ पेंटर। अगला शब्द है वर, जिसका इस्तेमाल होता है थे या थी के रूप में। रूल यू वी दे के तौर पर इस्तेमाल होता है, मतलब इनके साथ इस्तेमाल होता है। यू वर, वी वर, दे वर, ऐसे इस्तेमाल होता है। स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर प्लस अदर वर्ड्स। हम लोग गरीब थे, वी वर पुअर। हम लोग गरीब थे, वी वर पुअर। सवाल पूछते हैं क्या थे। रूल विल बी सेम, यहां पर स्ट्रक्चर जो है वर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स हो जाएगा। क्या हम लोग गरीब थे, वर वी पुअर, वर वी पुअर। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है हैड, जिसका मतलब होता है पास था। क्या मतलब होता है, पास था। हैड की सबसे बढ़िया बात कि इसके लिए रूल आपको सब याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखिए कि हैड जो है वो सबके साथ इस्तेमाल होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस अदर वर्ड्स। जैसे उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। क्या पास था, सवाल पूछ रहे हैं। अब रूल सेम रहेगा, यहां पर सब्जेक्ट के पहले डिड लग जाएगा क्योंकि क्या पास था, ये हमारा जो है मतलब निकल के आ रहा है ना। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स हो जाएगा। क्या उनके पास एक कार था, डिड दे हैव अ कार। क्या उनके पास एक कार था, डिड दे हैव अ कार।
अगला शब्द है विल बी। क्या है? विल बी। इस्तेमाल देखेंगे, होगा या बनेगा इस तौर पर होता है। रूल सबके साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस अदर वर्ड्स, ये इस तरीके से इस्तेमाल होता है। जैसे वह एक डॉक्टर होगा या वह एक डॉक्टर बनेगा। ही विल बी अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर होगा, वह एक डॉक्टर बनेगा। ही विल बी अ डॉक्टर। विल बी से अब सवाल करते हैं, क्या होगा या क्या बनेगा। रूल तो सेम रहेगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका विल, साथ में उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद बी लगेगा, ठीक है, और डॉक्टर। क्या वो एक डॉक्टर होगा? क्या वो एक डॉक्टर बनेगा? विल ही बी अ डॉक्टर? विल ही बी अ डॉक्टर? अगला है विल हैव, जिसका मतलब होता है पास होगा। पास होगा। रूल जो है वही सेम रह जाएगा, क्योंकि विल का रूल ही यहां पर अप्लाई होगा। विल सबके साथ इस्तेमाल होता है, तो विल हैव भी सबके साथ इस्तेमाल होगा। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट विल हैव अदर वर्ड्स, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके पास एक लैपटॉप होगा, ही विल हैव अ लैपटॉप। उसके पास एक लैपटॉप होगा, ही विल हैव अ लैपटॉप। चलिए सवाल पूछते हैं विल हैव की मदद से। क्या पास होगा? रूल सेम रहेगा, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल हो जाएगा, यानी कि सबके साथ इस्तेमाल हो जाएगा। स्ट्रक्चर हो जाएगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स, राइट। जैसे क्या उसके पास एक लैपटॉप होगा? विल ही हैव अ लैपटॉप? क्या उसके पास एक लैपटॉप होगा? विल ही हैव अ लैपटॉप? राइट।